किसी ने सच ही कहा है, कुछ पाने के लिए अपने घुटने तो घिसने ही पड़ते हैं। बाबा हो, सारी टॉपर बच्चे होंगे क्या ये? इनके माँ बापों की भी किस्मत है, कितना गर्व महसूस करते होंगे इन बच्चों के लिए। बेटा अंदर आ जाओ क्या? हाँ मैम आइए, वेलकम। अरे मेरे को यहाँ एडमिशन की बात करनी थी ना, इसलिए मैं ऊपर आई हूँ तुम्हारे पास। अच्छा मैम, पहले ना इंक्वायरी फॉर्म है, हम इसको फिल करवाते हैं। बच्चे धन्यवाद बेटा, धन्यवाद तुम्हारा बहुत बहुत। इसको आप थोड़ा सा फिल कर दीजिए। मैं कैसे फिल कर दूँ? मेरे लड़के ने कहा है मम्मी कहीं पेपर में साइन मत करना। तुम्हारा क्या भरोसा बेटा, कहीं प्रॉपर्टी अपने नाम कर लोगी ना हमारी। अरे नहीं मैम, करिए, मैं आपको सर से मिला देती हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए, ठीक है? तो ये फॉर्म कौन भरेगा फिर? हाँ आप सर बता देंगे आपको। बताओ, पैसे तो हमने भी लगाया अपने बच्चों के ऊपर, उनकी तो फोटो कभी भी नहीं आई। आ जाए मैम, आप सर से मिल लीजिए। आती हूँ बेटा। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, प्लीज बैठिए। मेरे को ना पता करना था अपने भतीजे के बारे में। जी जी। 12th पास हुआ है लड़का बेचारा। जी जी। अब उसके पिताजी ऐसे ही हैं। अच्छा। तो मैंने कहा हम पढ़ा देंगे, अब अपनों का साथ अपने नहीं देंगे तो कौन देगा बताओ? बिल्कुल बिल्कुल सही ना बात। मेरा दिल तो ऐसा ही है बेटा। मैं तो सोचती हूँ जितनी मदद हो जाए दूसरों की करनी चाहिए। नहीं भी तो अब मेरे को बता दो क्या कराए उसको। बहुत होशियार लड़का, ऐसा ध्यान दे देना उस पर, कोई अफसर बनेगा। अफसर ही चक्कर क्या हुआ ना, मैं आई यहाँ सब्जी लेने। मैं गई खाटू श्याम मंदिर। खाटू श्याम मंदिर में मैं सोची थी भगवान मेरी बहन के लड़के का कुछ हो जाता करके। तो पता नहीं मैं ऐसे मुड़ी ना, मेरे को तुम्हारा वहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम दिखा। फिर बगल में देखा तो वहाँ लिखा था रिद्धि सिद्धि। मैंने कहा भगवान का कोई आदेश ही लग रहा है ये। मैंने कहा पढ़ाई करके जाती हूँ। हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये शिमला बेस्ड है। 2013 से ये शिमला में स्टैब्लिश था। उत्तराखंड में हल्द्वानी में ये हम लोगों ने इसी साल पहला सेंटर स्टार्ट किया है। हमारे कुमाऊं के बच्चों के लिए सौभाग्य है कि यहाँ पे इस तरह का इंस्टीट्यूट खुला है। जो बच्चे अभी तक दिल्ली और कोटा जाते थे, अब उन बच्चों को दिल्ली और कोटा। अरे आप क्या बात कर रहे हो बेटा, कोटा तो मैंने खुद का लड़का भेजा अपना। अरे भीड़ में शामिल हो गए हम भी। क्या करें, एक दिन मेरे लड़के का कॉल आया, ठहरा मेरे से, कह रहा मम्मी गजब हो गया। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? उसका दोस्त है एक बिहारी, पंखे से क्या लटक गया, डिस्प्रेशन हो गया, पर इतना लोड दे दिया पढ़ाई का। मैंने कहा आग लेके ऐसी भी पढ़ाई ना। मैंने कहा बेटा तू घर वापस आ जा। उसके बाद नहीं भेजा। लड़की भेजी मैंने दिल्ली कोचिंग के लिए, मोबाइल चलाना सीखा, ड्रेसें बदलनी सीखी, सरोजनी की एक दुकान के नंबर पता चल गए उसको। बच्चे को 12वीं तक तो अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहिए। अरे यही तो हम भी सोचते हैं ना, बच्चे नहीं समझ रहे क्योंकि माता पिता से अच्छा मोटिवेटर तो कोई मिल ही नहीं सकता। हमारे यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज हैं वो सब IIT NITs और टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। हमारे यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से तैयारी करते हैं। हम लोग फाउंडेशन लेवल पर तैयारी कराते हैं। अब फाउंडेशन का मतलब समझते हो? हाँ, मेरी लड़की मुंह में लगाती है फाउंडेशन का मतलब होता है जिसमें हम बच्चे को जो 25 से 30% एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं ना स्कूल के अलावा, वो आगे चल के उसके 11वीं 12वीं में बहुत काम आता है। आपको बता दूं आंटी, अभी इस बार हमारा नीट का पेपर होने जा रहा है, अभी 5 मई को। हाँ नीट कराते हो यार? इसके पापा ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी बेटा नीट करा के, तभी तो उसको पढ़ाने के लिए यहाँ लाई हूँ। नीट का प्रिपेयर मत कराओ, बच्चे बिगड़ जाएंगे बेटा। आप गलत समझ रही हैं, ये वो नीट नहीं है। यहाँ पे नीट का मतलब होता है जो MBBS के लिए एक एग्जाम होता है सरकार की तरफ से। हम भी ऐसे कर देते होगा इन्होंने नीट ना बच्चों को बिगाड़ने के लिए। और क्या कराते हैं फिर आपके वहाँ? तो नीट की तैयारी कराते हैं हम लोग, IIT की तैयारी कराते हैं। ITI का तो पहले तो ऐसा नहीं था, मेरा देवर तो ऐसे ही लग गया था नौकरी। ITI और IIT में बहुत फर्क है। IIT में जाने के लिए आंटी सबसे पहले एग्जाम देना होता है JEE का। अच्छा JEE आप वो कह रहे हो जो PWD में लग जाते हैं? मैं बात कर रहा हूँ JEE। ये एग्जाम क्लियर करेंगे तब जाके उस JEE तक पहुंचेंगे। बाबा कैसे कोर्स चल गए हैं ना। हाँ तभी खुल गए हैं बेटा, इतने कुकुर मुत्ते जैसे यहाँ वहाँ इंस्टीट्यूट खुल तो गए हैं, लेकिन हर जगह पे आपको वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी। हम हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन आंटी पढ़ाई में हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो तुमने बहुत अच्छी बात बता दी। मैं फोन करूंगी अपनी बहन को। मुझे ये बता दो मैं ऐसा क्या बोलूं उसको कि क्या एस्पायर इतना बेहतर है बाकी लोगों से कि माँ बापों को अपने बच्चे यहाँ भेजने ही चाहिए। तो आंटी आप उनको बताना कि ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने पिछले 7 साल से हिमाचल में टॉपर्स दिए हैं। आप उत्तराखंड की बात है। शिक्षा हमारे लिए धंधा नहीं, शिक्षा हमारे लिए धर्म है। अगर अच्छी मंशा से इंसान काम करता है ना, उसको सफलता मिलती ही मिलती है। ये बताओ अगर उसको मैं यहाँ ले आती हूँ तो रहने का और आने जाने का कुछ करके देते हो आप लोग? हम लोगों ने आंटी यहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था कर रखी बच्चों के लिए, आने जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी। क्या हमारे यहाँ रोज कहते थे लोग पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। आप उन्हें जरा जवानी काम लाने का काम कर दिया है। बच्चे यहाँ आके पढ़ेंगे, पहाड़ से बाहर नहीं जाना। बिल्कुल बिल्कुल काम करती हूँ बेटा, कल लेके आती हूँ। बिल्कुल लेके आइए और उसका एडमिशन कराइए यहाँ पे। तुम उसको बता देना कि बेटा नीट वाली पढ़ाई करनी है, नीट वाली पढ़ाई करनी, नीट वाली नहीं करनी है। हाँ चलो फिर चलती हूँ। बेटा ये तो लीजिए आंटी, ये तो पियाएंगे आपने जूस। घर ले जाती हूँ, घर में पीऊंगी है। एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ किताबें बोझ नहीं दोस्त लगती हैं, क्योंकि एस्पायर भी कहता है कामयाबी के पीछे मत भागो, लायक बनो, कामयाबी तो झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए एस्पायर इंस्टीट्यूट से संपर्क करें।